नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली होगा 3.1। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले इसका अर्थ समझते हैं और फिर हम लोग इसका प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है दो चर। ठीक है, चर और अचर के बारे में हम लोग बात किए थे। चर और अचर के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, जितना भी ABCD का अक्षर होता है जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सभी चर संख्या हैं। अचर होता है 2 4 6 5 3, मतलब की संख्या। संख्या क्या होता है? अचर होता है। और ABCD का अक्षर जो होता है क्या होता है? चर होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो x और y जो है हमारा चर है। इसमें चरों की संख्या कितना है? 2 है। एक x एक y, दो चर है, तो इसलिए ये कितना हो गया? 2 चर है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, एक जोड़ा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण का मतलब ये हुआ रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसका ग्राफ जो है सीधी लाइन बने। एक सीधा लाइन बनता है, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक। अर्थात इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो होगा कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह ये बनता है। तो दो चर समझ गए। ठीक है, दो चर वाले, दो चर कैसा? जिसमें चरों की संख्या कितना हो? 2 हो। और रैखिक समीकरण जिसका जो ग्राफ हो कैसा हो? एक सीधी लाइन हो। और युग्म का मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, अब एक बात मैं इस एक्सरसाइज को पढ़ाने के पहले मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ कि हम लोग ग्राफ बनाते कैसे हैं। ठीक है, उसको बारीकी से समझना है। बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं कि ग्राफ बहुत भारी है, ऐसा वैसा। कुछ नहीं है, ग्राफ बहुत सिंपल चीज़ है और इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और बिहार बोर्ड में 5 नंबर का जो प्रश्न होता है हर वर्ष आता है और बहुत आसानी से बनने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, बस बारीकी से तो समझना है। मैं इस एक्सरसाइज को पढ़ाने के पहले मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ कि ये ग्राफ खींचते कैसे हैं, बाकी कुछ विशेष नहीं है। चलिए मैं पहले इसको समझाने का प्रयास करता हूँ एक प्रश्न के माध्यम से। जैसे मान चलिए कि मैं कोई आंकड़ा ले लेता हूँ। मैं समीकरण नहीं हल कर रहा हूँ, बस अपने मन से मैं कोई एक आंकड़ा लेता हूँ। मान चलिए कि x है, ये y है। आपको कम से कम कितना पॉइंट? 4 पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान x का मान मैं 2 ले लिया, y का मान 3 ले लिया। ठीक है, और x का मान मैं ले लिया मान लीजिए 3 और यहाँ ले लिया 5। एक हो गया। दूसरा, एक आंकड़ा में ले लिया एक्स का एक्स वाई, यहाँ ले लिया 0, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ एक और 6 ले लिया। कुछ भी आपकी जो इच्छा है वो आप ले लीजिए। ठीक है, और इन आंकड़ों से हमको क्या करना है? एक ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन बना देंगे। ये एक्स का लाइन है, जिसको क्षैतिज क्षैतिज होता है एक्स होता है। यहाँ लिख दीजिए एक्स डैश, यहाँ आप वाई लिख दीजिए, और यहाँ लीजिए वाई डैश। क्योंकि मेरे पास ग्राफ का पेज नहीं है, हम लोग बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा समस्या है। अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो बहुत आसानी से उसमें ग्राफ कर रहता। तो फिर भी मैं प्रयास करता हूँ समझाने के कि आपको बेहतर समझ में आए। अब मैं अपने मन से ग्राफ के पेज में ऑलरेडी इसमें रहता है, इसमें लिखने का, इसमें ऐसा नहीं खींचना है। ऑलरेडी रहता है, उसमें 1 लिखना है, यहाँ दूसरे खाना में 2 लिखना है, तीसरे खाना में 3 लिखना है। आप 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6, जितना हम देख लेंगे इसमें कितना है। जैसे मान चलिए कि आंकड़ा जो है 0 से लेकर कहाँ तक चल रहा है? 6 तक। तो उतना तक हम क्या करेंगे? इसमें हम लोग लिख लेंगे। और ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष। तो जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो हमारा वो जो है क्या है? मूल बिंदु। अब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0 ऑब्जेक्टिव के 1 नंबर। अब मान चलिए बिहार बोर्ड में पूछेगा तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। और बायां तरफ होता है माइनस, -1, -2, -3, -4 और -5। माइनस आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे भी होता है माइनस में, तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ऊपर प्लस होता है,
1 2 3 4 5 बना लीजिए और इसको बना लीजिए 6। ठीक है, ये y है, ये y डैश है, x है, ये x डैश है। अब क्या करना है, इस ग्राफ को खींचना है, बढ़िया से समझिए। आपको लेना है एक x का मान और दूसरा y का मान। ठीक है, x का मान जो है 2 है और y का मान 3 है। अब देखिए, x जब प्लस बोलेगा तो दाहिने तरफ चेक कर देखेंगे, x का मान माइनस बोलेगा तो बाएं तरफ चलेंगे, y का मान प्लस बोलेगा तो ऊपर जाएंगे, अगर माइनस बोलेगा तो नीचे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए x मान कितना है, 2 है। अब देखिए ये x का लाइन है तो x का मान 2 है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ नहीं लगाएंगे। और y का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो x का मान 2 और y का मान 3, तो x का मान 2 यहाँ है और y का मान 3 यहाँ है। तो आपको क्या करना है, इसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसा डॉट डॉट आपको बनाना नहीं है, ग्राफ में ऑलरेडी लाइन रहता है। मैं तो यहाँ बोर्ड पर बना रहा हूँ, तो यहाँ से अगर 3 यहाँ सीधा सीधी रेखा में चलता है और x का मान कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ से चलेगा ऊपर और यहाँ से चलता है, यहाँ से देख लीजिए। तो दोनों x 3 इधर चला x के समानांतर और जो 2 है y के समानांतर चला, उनको एक बिंदु मिला, तो ये जो बिंदु हो गया 2 और 3 के लिए एक बिंदु हो गया। ठीक है, ये दोनों के लिए एक बिंदु ये हो गया और 3 और 5 है, तो देखिए x का मान 3 है, x का मान 3 ये हो गया और y का मान 5 है। तो देखिए 5 यहाँ से आया और 3 यहाँ से चल रहा है। बढ़िया समझना है, देख लीजिए ग्राफ को बढ़िया समझना है। तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गया। अब 2 पॉइंट को क्या करना है, मूल बिंदु केंद्र से इसको क्या करना है, मिलाना है। तो मैं इसे मिला रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि हाथ से मिला रहा हूँ तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे ही लेके आप लोग ग्राफ पे बनाइए तो बेहतर होगा। तो इसके देखिए इस आंकड़ा से एक स्ट्रेट लाइन बन गया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है 2,3 का है और यहाँ 3,5 का है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसका देखिए x बराबर 0 और y बराबर 5, तो x बराबर 0 यहाँ हो जाएगा और y बराबर 5, तो y यहाँ है तो y 5 यहाँ हो गया, तो यहाँ नहीं, यहाँ हम ले लेंगे। ठीक है, अब x बराबर 1 है और y बराबर 6 है, तो x बराबर 1 है और y बराबर 6। देखिए तो x बराबर 1 और y बराबर 6, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, देख लीजिए 6 का मान ये y हमारा और थोड़ा सा इधर आ जाएगा और यहाँ सीधे आते जाएगा 1 पे, तो ए पॉइंट हो गया और ये एक है। ठीक है, तो कितना हो गया, एक ये पॉइंट था, एक पॉइंट था, तो अब इसको क्या करेंगे हम, ऐसा जाएगा। ठीक है, और ये आएगा, हो सकता है आगे जाकर क्या हो, प्रतिच्छेद हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे से जाकर क्या करेगा, क्योंकि देखा ना इधर मोटा है और इधर पतला है, तो इधर क्या होगा, आगे जाकर प्रतिच्छेद हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी संख्या को डिनोट करते हैं, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, अब लोग प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बनाएंगे तो और क्लियर आपको होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 3 प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न कहता है कि अवताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें 2 बात है, सबसे पहले तो बीज गणितीय रूप लिखना है और उसके बाद से ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए एक बात मैं समझाऊं कि अगर उम्र की बात किया जाए तो अगर पहले बोलेगा, पहले या पूर्व, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उम्र में से घटाते हैं। और बाद बोलेगा, बाद में बोलेगा तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, पहले या पूर्व बोलेगा तो क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, घटाते हैं और जोड़ते हैं इसमें बाद में। ठीक है, जैसे मेरा उम्र मान के चलिए
अभी 35 साल है, 35 वर्ष है। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आज से मेरा, आज तो जो मेरा वर्तमान उम्र है, आज से मैं बोलूँ कि आज से 5 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना था, तो हम क्या करेंगे, पहले में क्या करते घटाते हैं, तब 35 में से हम अगर मैं 5 घटा लूँ तो मैं बोलूँगा कि आज से 5 वर्ष पहले मैं कितना वर्ष का था, 30 वर्ष का था। ठीक है। और मैं बोलूँ कि आज मेरी उम्र 35 साल है और आज से मैं 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाऊँगा, तब 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। आप समझ रहे बात को? तो मेरा कहने का मतलब है कि पूर्व या पहले में हम लोग घटाते हैं और बाद बोलेगा तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है। अब प्रश्न बनेगा बहुत आसानी से। चलिए, दो अलग अलग लोग हैं, एक पिता है एक पुत्री है, और दोनों का हम क्या करते हैं, अलग अलग उम्र मान लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर हम मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि आफ्ताब है ना, कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, तथा लिखिएगा आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है। पहला स्थिति में बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तब पूर्व में अभी मैं बताया था, घटाते हैं। देखिएगा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु अब घट जाएगा, उसके उम्र, आफ्ताब को हमने क्या माना है, x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व, आपको डॉट नहीं करना है, आपको लिखना है कि 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब नहीं लिखेगा, यहाँ लिखिएगा आफ्ताब की पुत्री, आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री y है तो y माइनस 7 वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार। ठीक है। कहता है कि 7 वर्ष पूर्व उसके पिता का होता है, तो पिता का उम्र कितना है 7 वर्ष पहले, x माइनस 7। हम क्या करेंगे, समीकरण को बराबर करेंगे, आइए के बगल लिख दीजिए y माइनस 7। ठीक है। ये पिता है x वाला और ये पुत्री है। ठीक है। अब देखिए कहता है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कहता है अपने पुत्री से, कौन बोलता है, आफ्ताब, तो आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अर्थात पिता जो था पुत्री से 7 गुना अधिक था, कितना वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो हम क्या करेंगे, ये तो पिता है, अगर पुत्री के उम्र में 7 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि पिता और पुत्री का उम्र जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब समीकरण बराबर हो गया। बराबर करने के मैं क्या किया, पुत्री की उम्र में क्या किया, पुत्री की उम्र में क्या किया, 7 से गुणा कर दिया, क्योंकि पिता जो है कितना गुना था, 7 गुना था। ठीक है। अब इसको बनाते हैं समीकरण, x माइनस 7 बराबर गुणा कर दीजिए तो 7 y माइनस 7 7 49। ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको भी इधर लाइए, तो यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा, चाहे x है ना, x रहने दीजिए, तो ठीक है, 7 y इधर, बाकी तो x माइनस 7, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस 49 बराबर 7 y। ठीक है। अब देखिए x, अब 49 है प्लस 7 है माइनस, तो 49 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 42 और 7 49 बराबर 7 y। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पद को लिख रहा हूँ इधर बाएं तरफ, इस पद को लिख रहा हूँ दाहिने तरफ, तो ये हो गया कि आप लिख सकते हैं 7y बराबर x प्लस 42, और y का मान हो जाएगा x प्लस 42 अब बटा में 7। ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है कि इसके सामने एक 3 खांधा वाला मान सारणी बना लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें मान लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए x और यहाँ लिख दीजिए y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें ऐसा आंकड़ा हम लोग को भरना है कि जो पूर्ण संख्या हो। ठीक है, या अर्थात जो दशमलव बना है, तो ऐसा कुछ भी रखा जाए तो सही है। आप कुछ भी दुनिया का कोई भी संख्या रखिएगा तभी ग्राफ खींचा जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट में आता है तो गलती की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम प्रयास करेंगे संख्या ऐसा मिले जिससे चाहे प्लस में मिले चाहे माइनस में मिले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन संख्या में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा संख्या मिले, ये ना कि 1.2 मिल जाए। तो इस टाइप का संख्या नहीं लेना है। विषम परिस्थिति में अगर कहीं मान लीजिए कि नहीं मिल रहा है तो ठीक है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करना है कि हमको क्या मिले, एक पूर्ण संख्या मिले। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, इसमें अगर जीरो रख दिया जाए, प्रयास करना है जीरो रखने के लिए, तो लिखिएगा कि समीकरण में यहाँ बनाता हूं, आप लिखिएगा समीकरण में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ 0, अब यहाँ x का मान क्या आप रख रहे हैं 0, तो यहाँ 0, x के जब क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 42, अब बटा में कितना है 7 है, तो 42 में 0 जोड़ेंगे तो 42 से होगा, अब 42 में 7 7 छक्के 42, ये 7 है, कितना आ गया 6। तो अगर हम कितना जोड़े थे, x का मान 0 रखे थे, y का मान कितना आया था 6 आ गया था। ठीक है, अब लिखिएगा पुनः समीकरण में, शॉर्ट में लिख रहा समी देकर 0 लगा देते हैं, समीकरण हो गया। तो समीकरण में आप लिखिएगा, अब x के मान ऐसा क्या रखा जाए जो 7 से विभाजित हो जाए। तो अगर मैं 1 रखता हूं तो 43 जगह 2 रखते हैं तो 44 जगह जो 7 से नहीं करता है, और 7 से 49 होता है, तो 42 और 7 रख दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप 7 रख दीजिए, तो लिखिएगा समीकरण में, पुनः समीकरण में x बराबर 7 रखने पर, 7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा 7 से। ठीक है, अब रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा, अब देखिए 0 रखे थे, अब 7 रख देंगे, 7 प्लस 42 अब बटा में 7, तो ये हो गया 49, 49 बटा 7, 7 से कट गया, 7 सौ 49। ठीक है, तो कितना आ गया 7, क्या रखे थे, तो हम लोग रखे थे 7, तो आ गया 7, यहाँ 7 रखे थे तो 7 आ गया। ठीक है, चलिए अब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, ये तो पहला वाला था, अब हम लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लिखिएगा किसका, आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र बाद में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, क्योंकि आफ्ताब की उम्र हम x माने थे, और लिखिएगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का उम्र, ये हो गया y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, आप लिख दिए पुनः प्रश्नानुसार, इसलिए कि एक बार हो गया, इसलिए दूसरा बार बना रहे थे पुनः। अब क्या करेंगे, एक बगल पिता को लिख दीजिए और एक बगल पुत्री को लिख दीजिए, दोनों तो बराबर है नहीं, पिता की उम्र ज्यादा है, पुत्री की उम्र कम है। तो कहता है पिता कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा, मतलब 3 वर्ष बाद जो पिता है पुत्री से कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना। तो अगर पुत्री में भी 3 से क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो पिता और पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये हो जाएगा x प्लस 3 अब बराबर 3y अब प्लस 3 त्रिका 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 9 प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 3 माइनस 9 अब बराबर 3y। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा x, 9 में से 3 गया तो -6 अब बराबर 3y। अब मैं 3y को इधर लिख रहा हूँ और दोनों संख्या को उधर लिख रहा हूँ,
ये हो गया x माइनस 6। अब क्या कीजिए 3 से भाग लगा दीजिए, तो y बराबर हो गया x माइनस 6 अब बटा में 3। ठीक है, जैसे बनाए थे मान सारणी 3 खंडा का एक बॉक्स बना दीजिए और इसमें लिख दीजिए एक पहला में x और दूसरा में y। जब प्रयास करना है अगर 0 रखते हैं तो 3 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे या लिखेंगे इस समीकरण में, लिखिएगा समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर 0 रखिएगा तो y बराबर हो जाएगा y बराबर 0 माइनस 6 बट्टा में 3। तो ये हो गया 0 घटाओ जाए जोड़ो कोई बात नहीं है, तो माइनस 6 अब बट्टा में 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, ये हो गया माइनस 2। तो 0 रखे थे तो आपको क्या मिला, माइनस 2 मिला। अब क्या रख दिया जाए, 6 रख दीजिए, 6 में 6 जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा। तो आप रख दीजिए पुनः समीकरण में x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर 6 घटाओ 6 बटा में 3 और 6 में 6 गया 0 और 0 बटा 3, अगर ऊपर 0 है तो इसको भी क्या बना देगा 0। तो आप क्या रखे थे, 6 रखे थे, तो आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा पहला और दूसरा समीकरण बन गया। हम खींचेंगे अब ग्राफ, चलिए। तो इस समीकरण को हल करने से हमको ये आंकड़ा मिल गया और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच दीजिए आप x का, x अक्ष का, ये x है, ये x डैश है, और एक सीधा लाइन खींच दीजिए, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा y डैश, ये हो गया मूल बिंदु 0। और यहाँ आप लिखिए 1 2 3 4 5, बढ़ा दीजिए इसको, 6 और 7। ठीक है, चलिए इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ में ऐसा ही लिखना है, ठीक है। मेरे पास सुविधा नहीं है ग्राफ का, इसके लिए मजबूरी है, -6 और -7। ठीक है, और यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया -7। ऊपर चलिए प्लस में 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब क्या करना है, ये x है, ये x डैश है, ये y और y डैश है। ठीक है, अब x का मान रखना है 0 और y का मान 6, तो x 0 और y 6, तो ये एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब x का मान भी 7 है और y का मान 7 है, तो देखिए x हो गया ये हमारा 7 और y का भी मान 7, और देखिए 7 ऐसा आएगा सीधा, और y भी, सॉरी x इधर चलता है 7, सीधा चलना चाहिए, और ये इधर से आएगा, तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट है। तो जो ग्राफ बनेगा आप देख रहे हैं ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए, सीधा बनाइएगा, मेरे हाथ से रफ खींच रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन ग्राफ ऐसा सीधा जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए, ये तो हो गया, ये जो पॉइंट है आप इसको पॉइंट को लिख सकते हैं, कितना है 0,6 1,7,7। ठीक है, ये डॉट डॉट रखिएगा। अब देखिए नीचे वाला का ये कितना है 0 और -2, तो x बराबर 0 और y का मान -2, तो आप देख लीजिए -2 किधर है, x बराबर 0 y बराबर -2, तो x बराबर 0 y बराबर -2, ये पॉइंट हो गया। और x बराबर 6, x बराबर ये 6 है और y बराबर 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो -2 और ये 6 है, आप देख रहे हैं एक पॉइंट ए पॉइंट, ये कुछ ऐसा चलेगा। और देखिए ठीक है, तो ऐसा हमारा तीर चल रहा है।
अब आप देख रहे हैं इधर थोड़ा सा मोटा है, इधर धीरे पतला होते जा रहा है, ऐसे जाएगा। तो जब ये आगे जाएगा ना, तो आगे जाएगा तो बहुत दूर, क्योंकि ग्राफ के पेज छोटा है और ये नहीं करता है। हम लोग कितना बार पढ़ाए हैं, तो ग्राफ के पेज पे ये नहीं करता है ये, क्योंकि ये 42 इसका जो मुझे जहाँ तक आशा है 12 और 42 पे ये कटेगा। ठीक है, तो लड़की का उम्र हो जाएगा 12 साल, अब पिता की उम्र हो जाएगा 42 साल। अब कहने का मतलब है कि 12 और 42 आप समझ रहे हैं ना, हम लोग 1 2 3 लिख रहे हैं, तो ये संभव नहीं है, ये पेज के बाहर कटता है। तो जब हम लोग हर साल पढ़ाते हैं तो ये ग्राफ पेज पर ये नहीं कटता है। ठीक है, लेकिन इसका हल करेंगे तो हम 12 साल जो है लड़की का उम्र और उसके पिता का उम्र कितना वर्ष हो जाएगा, 42। ये आगे जाएगा तो ये कटेगा, जहाँ कटेगा वहीं जो है x और y का मान निकलेगा, और x का मान जो हो जाएगा पिता हो जाएगा और y का मान लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा ग्राफ एक कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। ठीक है, उसके बाद एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय, इस स्थिति को गणित, क्या लिख दिया, इस स्थिति को बीज गणितीय लिखना चाहिए ना, गलती हो गई। हाँ, बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक ठीक है, ठीक लिखा। चलिए बनाते हैं। लिखिएगा कि माना कि, अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक बल्ला है और एक गेंद है। तो एक बल्ला और एक हम लोग गेंद का हम लोग कुछ मान लेंगे, जैसे एक बल्ला का एक जो मूल्य है ₹100 और एक गेंद का मूल्य जो ₹Y, ऐसा मान लेंगे। तो माना कि एक बल्ला का मूल्य या कीमत, आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए, मूल्य कीमत ही लिख दीजिए, कीमत बराबर ₹100 तथा एक गेंद का कीमत की कीमत, ठीक है, बराबर ₹Y। ठीक है, लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मान के चलिए कि आप जाते हैं बाजार में कलम खरीदने के लिए ₹10 का, ठीक है, और 5 आप कलम खरीदते हैं, तो कितना रुपया दीजिएगा, ₹50। कैसे निकाले, तो एक कलम का दाम ₹10, आप 5 कलम खरीदे तो 10 पचे 50। आपने क्या किया, एक कलम में 5 से क्या किया, गुणा कर दिया। तो एक बल्ला का जो कीमत है ₹100 और एक गेंद की कीमत ₹Y। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 अब हम लोग निकाल रहे हैं कि 3 बल्ला है और 6 गेंद है, तो बल्ला वाला में 3 से गुणा करेंगे या गेंद में 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, 3x प्लस कितना 6y अब बराबर 3,900। इस समीकरण को क्या थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो आसान, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x 3 निकल गया और 3 का 3, 3 दूनी 6y अब बराबर 3,900। भाग लगा दीजिए, तो x प्लस 2y बराबर 3900, अब बाटा में 3 से भाग लगाइएगा तो 13 39 और 2 0, तो x प्लस 2y बराबर 1,300। ठीक है, एक समीकरण हो गया, ये हो गया बीजगणित की स्थिति। ठीक है, बीजगणित के रूप में लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, इसके मान निकालेंगे ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 2y को यहीं रहने दीजिए और x को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस x, और y का जब मान निकालिएगा तो हो जाएगा 1300 माइनस x और बाटा में 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ के लिए एक डब्बा बनाते हैं 3 खंड का, इसको बोलते हैं मान सारणी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे x और y। ठीक है,
अब ऐसा मान रखिए कि आप रख दिए 100, तो इसलिए 100 रखेंगे कि हमको एक डब्बा को हम 100 मान लेंगे, 100 200 300 ऐसा मान लेंगे। तो आप रखिए, लिखिएगा समीकरण में, लिखिएगा समीकरण में x बराबर 100 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x का मान हम कितना रख रहे हैं, 100 रख रहे हैं। तो यहाँ हो गया 100 अब बाटा में 2, ठीक है। इसे बनाते हैं, तो ये हो गया बराबर में 1300 में से 100 गया तो 1200, अब बाटा में कितना हो गया 2, कटा दीजिए, 2 छक 12, 2 जीरो, कितना हो गया 600, y का मान कितना हो गया 600, ठीक है। चलिए दूसरा है इसका, आप कुछ भी ले लीजिए, ऐसा रखिए कि जो पूरा पूरा कट जाए, 100 200 में आए। तो मैं 100 लिया, आप ले लीजिए 300, तो 300, ठीक है, आप 300 ले लीजिए। तो लिखिएगा पुनः समीकरण में x बराबर 300 रखने पर, आप 200 भी रख सकते हैं, मैं 100 रखा था उसके बाद 300 रख रहा हूँ, इसलिए कि मुझे जो आंकड़ा मिलेगा वो 100 के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो मैं 300 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा y बराबर 1300 और माइनस 300 अब बटा में 2 है, देख लीजिए। तो 1300 में से 300 जाता है तो 1000 हो जाएगा, 1000 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 500, तो मैं रखा था 300, तो मिला हमको क्या 500, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ ऊपर, इसको लिखता हूँ, चलिए चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि इसके बाद एक और बल्ला, कितना बल्ला, एक बल्ला। तो लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार एक बल्ला है तो एक x, ठीक है, बल्ला को x माने थे, और उसी प्रकार का कितना गेंद है, 3 गेंद है, तो 3y, और इसको कितना में खरीद रहा है 1300 में, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, x को उधर का, चलिए तो 3y बराबर हो गया 1300 और माइनस x, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अब y का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1300 माइनस x अब बटा में 3, ठीक है। अब एक और यहाँ इसी जैसा कि मान सारणी बना लीजिए, 3 खंडा का यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए। अब क्या रखना है, ऐसा संख्या रखना है जो 3 से विभाजित हो जाए। अगर 100 रखते हैं तो 1300 में से 100 निकल जाए 1200, और जो 3 से विभाजित हो जाए 3 चौका 400 हो जाएगा। तो आप रख दीजिए 100, तो लिखिएगा समीकरण में x बराबर 100 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 100 अब बटा में 3, तो ये हो जाएगा 1300 में से 100 गया 1200, 3 से घटाइएगा तो 3 चौका 12, 400 हो गया। तो आप रखे थे 100, तो आया कितना 400। एक और निकालते हैं, उसका से ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ये क्या, पुनः समीकरण में x बराबर क्या रखा जाए, अगर 200 रखते हैं तो ये 1300 में से 200 निकलेगा 1100, 1100 जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। अगर 300 रख दिया जाए, अगर यहाँ 300 तब भी 1000 हो जाएगा, 1000 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसा कर 900 अगर ला देते हैं किसी तरह तो हमारा काम हो जाएगा, 900 3 से कट जाता है। तो 400 रख दिया तो 13 में से 4 गया 9, तो हमारा हो जाएगा 400 रख दिया। तो पुनः समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे 400 रखने पर। आपको सोचना है कि मैं क्या रखूं, ये रिवीजन पे जब बार बार इस प्रश्न बनाइएगा, ऐसा इसका उदाहरण बनाइएगा
तो अब आपको समझ में आने लगा कि ऐसा क्या रखना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रश्न एग्जाम्पल में देखिए, और भी प्रश्न ऐसा होगा, उसको देखिए, इसको बनाइए और सोचिए कि ऐसा मैं क्या संख्या रखूं जो ये संख्या जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो x बराबर कितना है, 400 है, आप रख दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस यहाँ रख दीजिए 400 घटा में 3। तो ये हो गया 1300 में से 400 गया 900, और 900 को 3 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 300। कितना आ गया, 300 आ गया। तो आप क्या रखे थे यहाँ रखे थे आप 400, तो आपको मिला कितना, 300। आप यहाँ लिख दीजिए एक बॉक्स बनाकर, इसको भी ये ऊपर वाला समीकरण का है, ये नीचे वाला समीकरण का। ठीक है, ये हो गया x और y। ठीक है, ये है 100, ये है आपका 400, ये है आपका 400 और ये है 300। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। एक लाइन खींच देना सीधा x का और एक लाइन खींच देना है y का। ठीक है, ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, ये है मूल बिंदु 0। ऐसा ही आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। आप लिखिए 1 2 3 4, नंबर भी लिखिए 1 2 3 4। 0 के दाएं तरफ प्लस होता है, 0 के बाएं तरफ माइनस होता है, 0 के ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ है -1, यहाँ हो गया -2। सॉरी, हम लोग 100 का लाइन चल रहे हैं, तो आप 1 लिखिए, यहाँ आप लिखिए 100, यहाँ लिखिए 200, यहाँ लिखिए 300, यहाँ लिखिए 400। ठीक है, उसी तरह लिखिएगा यहाँ आप लिखिए 100 माइनस, आप लिख दीजिए 200 में माइनस, यहाँ लिख दिए माइनस कितना 300, यहाँ -400। ठीक है, यहाँ पे लिखिए -100, यहाँ लिखिए -200, यहाँ लिखिए -300 और यहाँ लिखिए -400। ठीक है, यहाँ लिखिए 100, यहाँ लिखिए आप 200, यहाँ लिखिएगा 300, यहाँ लिखिए आप 400। नीचे लिखिएगा कि माना कि 1 इकाई बराबर 100। हमने 1 इकाई को कितना मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, तो 1 इकाई कितना मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, पहले ऊपर वाला का और फिर नीचे वाला का। 2 समीकरण बनाए थे और 2 समीकरण का 2 ग्राफ और दोनों प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो x बराबर 100 है और y बराबर 600 है, तो 600 चलेगा। तो यहाँ बना दीजिए आप 500 और यहाँ बना दीजिए आप 600। ठीक है, चलिए हो जाएगा काम। अब देखिए x बराबर 100 है, तो x का लाइन ये है, तो यहाँ 100 है और y का मान है हमारा कितना है, 600। तो ये 100 इधर से चलते हैं, तो ये 600 इधर आएगा और 100 देखिए ऐसा 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 यहाँ आता है। ये तो एक पॉइंट हो गया ये। ठीक है, दूसरा है x का मान 300, y का मान 500। x का मान 300, x का मान 300 ये है और y का मान 500 ये देख रहे हैं। तो 500 इधर चलेगा और 300 इधर चलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, और ग्राफ का पेज रहता है तो एकदम डिटो डिटो बनता। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट मिल गया, तो आपका ग्राफ जो होगा ऐसा ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला चलते हैं। इसका आप चाहें तो इसका शून्यंक लिख सकते हैं। इसका शून्यंक है 100, 600। ठीक है, इसका शून्यंक है कितना, 300, 500। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। x का मान 100 और y का मान 400, x का मान 100 और y का मान 400। आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आएगा एक पॉइंट ये हो गया, और एक दिया है x का मान 400, x का मान 400 और y का मान 300। तो x का मान 400, x ये 400 है और y का मान 300। तो देखिए 300 ऐसा सीधा आएगा और ये 400 आएगा। आप देख रहे हैं, तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो इसको भी हम लोग सीधा करते देखिए चल रहा है, चलेगा।
और इसको आगे बढ़ाते हैं और ये ऐसा जाएगा, ऐसा तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, ये क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये आगे बढ़ाएंगे तो ये हो सकता है कि ये एक्स लाइन पर एक कटे, तो मुझे और रफ कर रहे हैं हम लोग तो उतना मुझे कंफर्म नहीं है, और ग्राफ के पेज रहता तो एक कंफर्म करता है कहाँ कटेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बनाइए, ग्राफ के पेज पे बनाइएगा तो ये कट जाएगा। तो इस तरह हमारा इसका सूर्यांक है, आप लिख दीजिएगा एक्स मान 400 है और वाई का मान कितना है, 300 है। ठीक है, ये था शून्यांक कितना, 100 था और 400 था। तो इस तरह हमारा ये ग्राफ 2 नंबर का हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बीजगणितीय रूप में बनाते हैं, उसका बीजगणितीय रूप में लिखते हैं, उसके बाद से उसका ग्राफ कीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा 1 केजी पर सेब है, उसके पास अंगूर है तो अंगूर को वाई मान लीजिए। 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर वाई रुपया। ठीक है, अब लिखिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, अब कितना है, 2 केजी सेब है तो 2 केजी का मतलब कि एक केजी का एक्स माना है तो 2 केजी का हो गया 2x, और अंगूर कितना है, 1 केजी है ना, तो ये हो गया वाई। अब बराबर कितना हो गया, 160 रुपया। एक हमारा क्या हो गया, बीजगणित के रूप में हम लोग लिख दिए इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचना है तो वाई का मान निकालते हैं, तो वाई बराबर हो जाएगा 160 माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2x हो गया। अब यहाँ क्या कीजिए, आप एक मान सारणी बना लीजिए 3 खंड का। ठीक सॉरी, अब क्या करना है, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए, और बड़ा संख्या रखते हैं। बड़ा संख्या इसलिए रखते हैं कि ऐसा संख्या रखते हैं कि जो 40 के पहाड़ा में आ जाए, क्योंकि 160 है तो अगर मैं 10 रखता हूँ, 10 दूनी 20 हो जाएगा, चाहे 20 रखता हूँ, चलिए 20 रखते हैं, तो लिखिएगा समीकरण में x बराबर 20 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर हो गया 160 माइनस 2 गुणे 20, तो ये हो गया 160 माइनस 20 दूनी 40, तो ये हो गया 160 में से 40 गया तो हो गया 120। आप क्या रखे थे, 20 रखे थे, आपको क्या मिला, 120 मिला। ठीक है, ठीक, अब क्या रखेंगे, अब इससे बड़ा कोई संख्या रख लीजिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लिखिएगा पुनः समीकरण में x बराबर आप रख लीजिए 40 रख लीजिए, अब 40 लिखिएगा, x बराबर 40 रखने पर क्या रख रहे हैं हम लोग, 40 रख रहे हैं, तो y बराबर हो गया 160 माइनस 2 का तो 2 रहेगा, और x के जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ, 40 रख रहा हूँ, तो क्या हो गया 160 माइनस 40 दूनी 80, तो ये हो गया कितना, 160 में से 80 गया 80। ठीक है, तो मैं यहाँ रखा था 40 तो मिल गया हमको 80। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। कह रहा है, लिखिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब का क्या माना मूल्य, हम लोग x माना है, तो 4x आप प्लस
2 kg क्या है, अंगूर है, तो 2y अब बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए 2, तो ये हो गया 2x और प्लस वाई बराबर 300, भाग लगा दीजिए, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 में 2 से भाग लगा दीजिए, कट जाएगा तो 150 हो गया। ठीक है, तो 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस से उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। एक मान सारणी बना लीजिए, 3 खंधा का, यहाँ x यहाँ y। ठीक है, अब ऐसा मान रखिए, जो आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा मान रखो कि जो 20 के पहाड़ा में आ जाए। तो मान के चलिए अगर मैं यहाँ अगर रखा जाए, कितना रखा जाए कि 100 कुछ भी आ जाए 20 के पहाड़ा में, तो अगर यहाँ हम रखते हैं 20 रखते हैं, चाहे कुछ भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए 20 रखते हैं, इसको आप रख दीजिए 20। देखिएगा समीकरण में कुछ भी रखिए, कोई समस्या नहीं है, समीकरण में x बराबर 20 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर हो गया 150 माइनस 2 गुणे 20। ठीक है, तो ये हो गया 150 माइनस 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 110। आप क्या रखें 20, तो आपको क्या मिला, 110। ठीक है, अब लिखिएगा पुनः, एक बार और रखिए, पुनः आप रखिएगा समीकरण में x बराबर, आप क्या रखें 30 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 30 रखने पर माइनस में भी आप रख सकते हैं, तो आप रखिएगा y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 है ना, तो 2 का 2, x के बाद 20 रखे थे, अब मैं क्या रख रहा हूँ, 30 रख रहा हूँ, तो ये हो गया 150 और 30 दूनी 60, ये कितना हो गया, अब 90 हो गया, 150 में से 60 गया 90, तो ये हम लोग रख दिए 30, हम लोग को मिल गया 90। ठीक है, तो ये 2 सारणी ये मिल गया और ये मिल गया, इसी के सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब x बराबर 20 दिया है और y बराबर 120 दिया है, तो x का मान देखिएगा, ये x पर 20 यहाँ है और y में 120 यहाँ है, तो y 120 ऐसा चलेगा और 20 ऐसा चलेगा, ऐसा सीधा अगर आता है तो एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए x बराबर 40 और y बराबर 80, तो x बराबर 40 अब देखिए है और y का मान 80 है, तो 80 ऐसा सीधा चल रहा है और 40 हमारा ऐसा आएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, तो जो ग्राफ आपका जाएगा ऐसा आना चाहिए। ठीक है, सीधा। ठीक है, अब ये हो गया उसके लिए। अब दूसरा देखते हैं, x बराबर 20 और y बराबर 110, x बराबर 20 और y बराबर 110, आप देख रहे हैं यहाँ आ गया। ठीक है, और x बराबर 30 और y बराबर 90, तो x बराबर 30 और y बराबर 90, तो देख लीजिए ये जाएगा 90 का लाइन और ये है हमारा 30 का लाइन, सॉरी ऐसा। ठीक है, तो ये कितना है, x बराबर 30 और y बराबर 90, तो ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये है। तो जब इसका हम लोग खींचेंगे ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, तो समझ रहे ना, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। चलिए, तो इस तरह हमारा ये प्रश्नावली जो है 3.1 खत्म होता है, और इस ग्राफ को बढ़िया से बनाना है। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो एक बार पुनः देखें, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रहिए, जय हिंद, जय भारत।